हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एनिमल्स और पर्सन के रहने के स्थान और जो थिंग्स होती हैं उनको रखने के जो स्थान होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारा वीडियो उसी पर रहेगा। और फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आपके फिलर्स में भी पूछे जा सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं कि जैसे एरोप्लेन को रखने के स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे हैंगर कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आज हम लोग उन्हीं वर्ड के बारे में कुछ बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड दे रखा है लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पर जहाँ हम लोग अपना लगेज रखते हैं, जो सामान होता है उसे हम लोग रखते हैं, उस रूम को क्या कहते हैं या फिर उस प्लेस को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं क्लोक रूम। तो आप लोग याद रखिएगा, लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, तो उसे हम लोग कहेंगे क्लोक रूम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बस आप लोग एक बार जहाँ रिवीजन कर लेंगे या आप लोगों को याद बना रहेगा, बस आप हमारे साथ रिवाइज करते रहिए। लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, जिसका मीन्स क्या हो जाएगा, क्लोक रूम। तो चलिए, हमारा सेकंड नंबर पर वर्ड दे रखा है रेड इंडियन। तो फ्रेंड्स, वह जगह जहाँ पर रेड इंडियन रहते हैं उन्हें हम लोग क्या, उस जगह को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं टेपी। और आपके एग्जाम में यही ऑप्शन आता है, रेड इंडियन जहाँ पर रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेपी। और आपके एग्जाम में एक ऑप्शन और भी आ सकता है, विगवैम। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, रेड इंडियन कहाँ पर रहते हैं तो उसे हम लोग टेपी कहते हैं उस प्लेस को, या फिर उसे हम लोग कह सकते हैं विगवैम। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा थर्ड वर्ड दे रखा है बीज। तो फ्रेंड्स, बीज आप लोगों को पता भी होगा और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसमें जो दोनों ऑप्शन दे रखा है, इनमें से एक ऑप्शन आता जरूर है। तो फ्रेंड्स, उस स्थान पर जहाँ बीज रहती हैं, यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं जहाँ पर रहती हैं, या फिर वह स्थान जहाँ पर रखी जाती हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग हाइव भी बोलते हैं और एपियरी भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, बीज कहाँ रहती हैं, हाइव में या फिर एपियरी में। तो आप लोग इन दोनों वर्ड को याद रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले जो बर्ड्स होती हैं उनको कहाँ पर रखते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग रखते हैं एवियरी में। तो आप लोग याद रखिएगा, बर्ड्स रहती हैं एवियरी में और बीज रहती हैं एपियरी में। तो चलिए, हमारा फोर्थ नंबर पर वर्ड दे रखा है सोल्जर्स, यानी जो सैनिक होते हैं उन्हें हम लोग कहाँ पर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सैनिक हमारे रहते हैं बैरक में, या फिर कह सकते हैं कैंप में रहते हैं। तो सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, बैरक में। तो आप लोग याद रखिएगा, सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, बैरक में, या फिर कैंप ऑप्शन आता है तो कैंप भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए, हमारा फिफ्थ नंबर पर वर्ड दे रखा है सेवेज। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें सेवेज कहाँ रहते हैं, सेवेज यानी कह सकते हैं जो जंगली मनुष्य होते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं हट में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं या फिर झोपड़ी में रहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं सेवेज। सेवेज कहाँ रहेंगे, हट में। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए, हमारा सिक्स नंबर पर वर्ड दे रखा है रैबिट। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन आपके पूछे के चांसेस हैं। रैबिट, रैबिट कहाँ रहते हैं, तो रैबिट फ्रेंड्स बूरों में रहते हैं, या फिर कह सकते हैं वॉरेन में, या फिर हच में। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा, रैबिट कहाँ रहते हैं, बूरो या फिर वॉरेन या फिर हच। तो इन तीनों वर्ड को आप याद रखिएगा, बूरो, वॉरेन या फिर हच। तो चलिए, हमारा सेवन नंबर पर वर्ड दे रखा है स्पाइडर। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें स्पाइडर, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइडर कहाँ रहती है, तो फ्रेंड्स स्पाइडर रहती है वेब में। स्पाइडर कहाँ रहती है, वेब में। वेब मीन्स आप लोग समझ सकते हैं जाल में रहती है, तो स्पाइडर कहाँ रहती है, वेब में। तो चलिए, हमारा एट्थ नंबर पर वर्ड दे रखा है एस्किमो। तो एस्किमो कहाँ रहते हैं, तो फ्रेंड्स जो एस्किमो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। तो एस्किमो कहाँ रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, एस्किमो, इग्लू। तो चलिए, हमारा नाइन्थ नंबर पर वर्ड दे रखा है लुनैटिक। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें लुनैटिक क्या होता है, तो लुनैटिक यानी जो पागल मैन होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो मैड मैन होते हैं, जो पागल मनुष्य होता है, उसे हम लोग कहते हैं लुनैटिक। तो फ्रेंड्स, उसे लुनैटिक जो होते हैं उन्हें हम लोग एजाइलम में रहते हैं। तो जो लुनैटिक होते हैं वो कहाँ रहते हैं, एजाइलम में। तो आप लोग याद रखिएगा, लुनैटिक कहाँ रहते हैं, एजाइलम में। तो चलिए, हमारा टेंथ नंबर पर वर्ड दे रखा है स्क्वायरल, यानी जो गिलहरी होती है वो किस जगह पर रहती है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, जो स्क्वायरल होती है उसे हम लोग रहते हैं ड्रे में। तो आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायरल कहाँ रहती है, ड्रे में। तो चलिए, हमारा 11वें नंबर पर वर्ड दे रखा है वास्प। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें वास्प मीन्स होता क्या है, तो वास्प मीन्स ये भी एक एनिमल होता है जिसे हम लोग हड्डा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहता है नेस्ट में। वास्प कहाँ रहता है, नेस्ट में। तो चलिए, अगर बात करें हमारा 12 नंबर पिग, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जा चुका है। पिग, पिग कहाँ रहता है, तो पिग रहता है स्टाई में। तो आप लोग याद रखिएगा, पिग कहाँ रहता है, स्टाई में। तो 13 नंबर पर वर्ड दे रखा है मॉन्क। तो अगर बात करें मॉन्क मीन्स होता क्या है, तो मॉन्क मीन्स बात करें तो मॉन्क मीन्स होता है साधु, या फिर जो महंत होते हैं उन लोग हम लोग कहते हैं मॉन्क। तो आप लोग याद रखिएगा, मॉन्क मीन्स साधु या फिर महंत। तो फ्रेंड्स, ये मॉन्क जो होते हैं रहते कहाँ पर हैं, तो फ्रेंड्स जो मॉन्क होते हैं वो रहते हैं मोनेस्ट्री में। कहाँ रहते हैं, मोनेस्ट्री में। तो आप लोग याद रखिएगा, मॉन्क कहाँ रहते हैं, मोनेस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, हमारा 14 नंबर पर वर्ड दे रखा है टाइगर। तो फ्रेंड्स, टाइगर जिस जगह पर रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं लेयर। तो आप लोग उसे याद रखिएगा, टाइगर कहाँ रहते हैं, लेयर में। तो चलिए, हमारा 15 नंबर पर वर्ड दे रखा है फॉल। तो अगर बात करें फॉल, फॉल मीन्स क्या होता है, तो फॉल की बात करें जो पंछी होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फॉल। तो फॉल मीन्स आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, पक्षी। तो फ्रेंड्स, पक्षी कहाँ रहते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा कूप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कूप में।
तो फॉल कहाँ रहेंगे, कूप में। और आप लोग नेस्ट भी याद कर सकते हैं, फॉल कहाँ रहते हैं, तो आप लोग, लेकिन आप लोग को जो ऑप्शन मिलेगा वो कहीं ना कहीं कूप मिलेगा, तो फॉल रहता है कूप में। तो चलिए हमारा 16 नंबर पर वर्ड दे रखा है अरब। तो अरब कहाँ रहते हैं, तो फ्रेंड्स अरब की बात करें तो रखते हैं द्वार में। तो अरब कहाँ रहेंगे, द्वार में। तो आप लोग याद रखिएगा अरब तो रहेंगे द्वार में, तो आप लोग इस वर्ड को याद रखिएगा। तो चलिए हमारा 17 नंबर पर वर्ड दे रखा है जिप्सी। तो फ्रेंड्स अगर बात करें जिप्सी मीन्स क्या होता है, तो जिप्सी मीन्स जो कंजर जाति होती है उसे हम लोग कहते हैं जिप्सी। तो जिप्सी मीन्स क्या होता है, कंजर जात। और भाई वो जिस जगह पर रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कारवैन। तो उसे आप लोग याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारवैन। तो चलिए हमारा 18 नंबर पर वर्ड दे रखा है नाइट। तो नाइट मीन्स बात करें, नाइट मीन्स क्या होता है, ये योद्धा होता है या फिर कह सकते हैं जो सूरवीर होता है उसे हम लोग कहते हैं नाइट। तो फ्रेंड्स जो जो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मैंसन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैंसन। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, नाइट कहाँ रहते हैं, मैंसन में। तो नाइट जो यानी जो होता है योद्धा या फिर जो सूरवीर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, मैंसन, यानी जो हवेली होती हैं उन्हें हम लोग कह सकते हैं मैंसन। तो चलिए हमारा 19 नंबर पर वर्ड दे रखा है वेगरेंट। तो बात करें वेगरेंट मीन्स क्या होता है, तो वेगरेंट मीन्स जो आवारा होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वेगरेंट। तो आवारा कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं पेवमेंट में, यानी जो फुटपाथ होता है वो वहीं पर रहते हैं। तो वेगरेंट कहाँ रहते हैं, पेवमेंट में। तो आप लोग याद रखिएगा वेगरेंट पेवमेंट में, यानी फुटपाथ पर। तो चलिए हमारा 20 नंबर पर वर्ड दे रखा है, जो कि दे रखा है प्रीस्ट, यानी जो पुजारी होता है वो कहाँ रहता है। तो प्रीस्ट भाई रहता है प्रीस्ट्री में। तो कहाँ रहता है, प्रीस्ट रहता है प्रीस्ट्री में। तो इस वर्ड को आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, प्रीस्ट कहाँ रहता है, प्रीस्ट्री में। तो चलिए हमारा 21 नंबर पर वर्ड दे रखा है स्विस। तो फ्रेंड्स अगर बात करें स्विस कहाँ है, स्विस मीन्स होता क्या है, तो जो स्विस होता है ना वो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड के जो निवासी होते हैं उनमें हम लोग कहते हैं स्विस। तो आप लोग याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जो निवासी होते हैं या फिर जो स्विट्जरलैंड के जो लोग होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्विस। तो फ्रेंड्स ये रहते कहाँ थे, तो फ्रेंड्स ये रहते थे चैलेट में। तो आप लोग याद रखिएगा वो कहाँ रहते थे, चैलेट में। यानी जो स्विट्जरलैंड के जो निवासी होते हैं कहाँ पर, चैलेट की पहाड़ियों में रहते थे, या फिर कह सकते हैं स्विट्जरलैंड की जो पहाड़ियाँ होती थी वहाँ पर रहते थे, और उन पहाड़ियों को हम लोग कहते थे चैलेट। तो स्विस कहाँ रहते थे, चैलेट में। तो इस वर्ड को भी आप लोग याद रखिएगा, स्विस यानी चैलेट। और स्विस को आप लोग रीड भी कर सकते हैं स्विट्जरलैंड से। तो स्विस रहते थे चैलेट में। तो चलिए हमारा 22 नंबर पर वर्ड दे रखा है कन्विक्ट। तो बात करें कन्विक्ट मीन्स क्या होता है, जो अपराधी होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कन्विक्ट। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ रहेंगे, प्रिजन में रहेंगे, जेल में रहेंगे, सेल में रहेंगे। तो कन्विक्ट कहाँ रहता है, प्रिजन में, जेल में या फिर सेल में। और आपसे यहाँ पर प्रिजनर भी पूछ सकता है, प्रिजनर कहाँ रहते हैं, तो प्रिजनर भी कहाँ रहते हैं, जेल में रहते हैं या फिर सेल में रहते हैं। तो इस वर्ड को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हमारा 23 नंबर पर वर्ड दे रखा है चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन कहाँ रहते हैं, नर्सरी में रहते हैं। तो चिल्ड्रेन जहाँ रहते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं नर्सरी, यानी जो शिशु गृह होता है उसे हम लोग कहते हैं नर्सरी। तो चलिए हमारा 24 नंबर पर वर्ड दे रखा है काऊ। तो काऊ के लिए भाई ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं, सेड भी कहते हैं। तो आप लोगों से मोस्टली यही ऑप्शन पूछा जाता है, काऊ कहाँ रहती है, तो सेड में रहती है। या फिर बायर पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पेन पूछ सकते हैं। तो काऊ कहाँ रहती है, बायर या फिर पेन में या फिर सेड में। तो ऑप्शन आपसे जो मोस्टली पूछा जाता है उसे हम लोग कहते हैं सेड। काऊ के लिए आता है सेड। तो चलिए हमारा 25 नंबर पर वर्ड दे रखा है आउल। तो आउल कहाँ रहता है, यानी जो उल्लू होता है वो कहाँ रहता है, तो फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं ट्री में रहेगा या फिर बार्न में। तो आप लोग याद रखिएगा, आउल का ऑप्शन जो आएगा कहीं ना कहीं ट्री आएगा या फिर बार्न आएगा। तो चलिए हमारा 26 नंबर पर वर्ड दे रखा है सीप, यानी जो भेड़ होती है वो जिस जगह पर रहती है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो सीप होती है वो रहती है पेन में। तो आप लोग याद रखिएगा, सीप कहाँ रहती है, पेन में। तो काऊ के लिए भी पेन ऑप्शन आ जाता है और सीप के लिए भी आपका पेन ऑप्शन आ जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सीप रहती है पेन में, काऊ के लिए जो ऑप्शन थे 3 ऑप्शन थे, सेड, बायर और पेन। तो चलिए हमारा 27 नंबर पर वर्ड दे रखा है ईगल। तो बात करें अगर ईगल, ईगल कहाँ रहती है, ईगल यानी चील। तो चील कहाँ रहती है, तो फ्रेंड्स वो रहती है आयर में। कहाँ रहती है, आयर में। तो इस वर्ड को भी आप लोग याद रखिएगा, ईगल कहाँ रहती है, तो आयर में रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर पर वर्ड दे रखा है प्लांट्स। तो प्लांट्स यानी जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर कह सकते हैं जो पौधे होते हैं वो उस जगह पर रखे जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स नर्सरी। तो प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, तो उन्हें रखा जाता है नर्सरी में। तो आप लोग याद रखिएगा, चिल्ड्रेन भी कहाँ रहते हैं, नर्सरी में, प्लांट्स भी कहाँ रहते हैं, नर्सरी में। तो चलिए हमारा 29 नंबर पर वर्ड दे रखा है नन। तो फ्रेंड्स अगर बात करें नन मीन्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स नन मीन्स साधुनी या फिर कह सकते हैं जो मठवासिनी होती हैं या फिर कह सकते हैं जो भक्तिन होती है उन्हें हम लोग कहते हैं नन। और आप लोगों को भी एक वर्ड मिला था मॉन्क। मॉन्क मीन्स क्या था, साधु, महंत या फिर जो मठवासी होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मॉन्क। तो मॉन्क का जो फेमनाइन जेंडर होगा वो नन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मॉन्क का फेमनाइन जेंडर क्या होगा, नन। यानी मॉन्क मीन्स होता है मठवासी और नन मीन्स क्या हो जाएगा, जो मठवासिनी होती है इसे हम लोग कहते हैं नन।
तो फ्रेंड्स जो मठवासिनी होती है जिस जगह पर रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेंट। तो आप लोग याद रखिएगा नन क्या होता है, कॉन्वेंट, यानी जो नन जो मठवासिनी होती हैं वो कॉन्वेंट में रहती हैं या फिर कह सकते हैं नर्सरी में रहती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा नन के लिए ऑप्शन आएगा आपका कॉन्वेंट ऑप्शन ही आएगा। तो नन कहाँ रहती है, कॉन्वेंट में। तो चलिए हमारा 30 नंबर पर वर्ड दे रखा है जो कि आप लोगों को पता भी होगा, ग्रेप्स कहाँ, ग्रेप्स जिस जगह पर उगते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वाइन यार्ड। तो यह वर्ड आप लोगों को बहुत बार मिल चुका होगा और आता भी होगा। तो चलिए हमारा 31 नंबर दे रखा है वेपन्स एंड एम्यूनिशन। तो वेपन्स एंड एम्यूनिशन यानी उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर वेपन्स एंड एम्यूनिशन यानी जो गोला बारूद होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एम्यूनिशंस। और वेपन्स मीन्स आप लोग पता ही होगा हथियार। तो जिस जगह पर ये कह सकते हैं रखे जाते हैं या फिर बनते हैं तो उससे फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं अर्सेनल। तो आप लोगों को दो वर्ड मिल रहे होंगे, अर्सेनल मिल रहा है, उसी के नीचे एक मिल रहा होगा आर्मरी। तो फ्रेंड्स इन दोनों वर्ड में आप लोग डिफरेंस क्लियर रखिए। अर्सेनल क्या होते हैं, जहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन क्या होते हैं, जहाँ पर बनाए जाते हैं, मेड होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अर्सेनल। तो आप लोग याद रखिएगा अ प्लेस वेयर वेपन्स या फिर कह सकते हैं एम्यूनिशन या फिर कह सकते हैं जहाँ पर आर्म्स बनाए जाते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं अर्सेनल। या फिर कह सकते हैं जहाँ पर रिपेयर किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अर्सेनल। अगर हम लोग बात करें आर्मरी की, तो आर्मरी वह स्थान होता है जहाँ पर जो हमारे वेपन्स होते हैं उनको जहाँ पर स्टोर किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं आर्मरी। तो आप लोग याद रखिएगा अर्सेनल क्या होते हैं, जिस जगह पर वेपन्स बनाए जाते हैं या फिर रिपेयर किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अर्सेनल। और अगर बात करें जिस जगह पर स्टोर किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं आर्मरी। तो गन्स कहाँ पर रखी जाती हैं, तो उसे हम लोग रखते हैं आर्मरी में। और वेपन्स एंड एम्यूनिशन कहाँ पर या फिर बनते हैं या फिर रखे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं अर्सेनल। तो इन वर्ड में मैंने आप लोग क्लियर करा दिया। अर्सेनल मीन्स क्या होता है, जिस जगह पर वेपन्स और एम्यूनिशन या फिर आर्म्स जो इस जगह पर बनाए जाते हैं या फिर रिपेयर किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अर्सेनल। और जिस जगह पर स्टोर किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं आर्मरी। तो चलिए हमारा 33 नंबर पर वर्ड दे रखा है पेजेंट। तो बात करें पेजेंट मीन्स क्या होता है, तो पेजेंट जो किसान होते हैं या फिर जो देहाती होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पेजेंट। तो पेजेंट कहाँ पर रहते हैं, तो वो लोग रहते हैं कॉटेज में। तो पेजेंट कहाँ रहते थे, कॉटेज में रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा पेजेंट कहाँ रहते हैं, कॉटेज में। तो चलिए हमारा 34 नंबर पर वर्ड दे रखा है लंबरमैन। तो अगर बात करें लंबरमैन मीन्स होता क्या है, तो लंबरमैन मीन्स होता है लकड़हारा। तो आप लोग याद रखिएगा लंबरमैन में क्या क्या होता है, लकड़हारा। तो अगर बात करें वो रहता कहाँ पर है, तो वो रहता है लॉग कैबिन में। तो आप लोग याद रखिएगा लंबरमैन कहाँ रहता है, लॉग कैबिन में। तो चलिए एक बार इसका फास्ट से रिवीजन कर लेते हैं जिससे सारे वर्ड हैं आप लोगों को याद बने रहें। तो लगेज एट अ रेलवे स्टेशन उसे हम लोग कहते हैं क्लॉक रूम। तो चलिए हमारा सेकंड नंबर पर वर्ड दे रखा है रेड इंडियन। तो रेड इंडियन कहाँ रहते थे, टेपी में रहते थे, बीज हाइव या फिर एपियरी में। और सोल्जर्स कहाँ रहते थे, बैरक में। और सेवेज कहाँ रहते थे, हट में। तो ये सारे वर्ड आप लोग याद रखिएगा। चलिए रैबिट, रैबिट कहाँ रहता था, तो रहता था बूरो में, वॉरेन में या फिर हच में। तो रैबिट, बूरो, वॉरेन या फिर हच। और स्पाइडर मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ रहती थी, वेब में। और एस्किमो, एस्किमो कहाँ रहते थे, इग्लू में रहते थे। और लुनेटिक जो होते थे यानी जो पागल आदमी होते थे वो उनको कहाँ पर रखा जाता है, तो उसे हम लोग रखते हैं एजाइलम में। और स्क्वायरल कहाँ रहती है, ड्रे में। वास्प नेस्ट में। और पिग कहाँ रहता था, स्टाई में रहता था। तो अगर बात करें मॉन्क, तो मॉन्क कहाँ रहते हैं, मॉन्क मैंने आप लोगों को अभी बताया साधु या फिर जो महंत होते हैं उन्हें हम लोग रखते हैं मोन्स्ट्री में। यानी मॉन्क कहाँ रहते हैं, मोन्स्ट्री में। तो चलिए हमारा 14 नंबर पर वर्ड दे रखा है टाइगर कहाँ रहते हैं, लेयर में। और फॉल कहाँ रहते हैं, कूप में रहते हैं। अरब वो कहाँ रहते हैं, ड्वार में रहते हैं। जिप्सी कहाँ रहते हैं, कारवैन में रहते हैं। नाइट कहाँ रहते हैं, मैंसन में रहते हैं। और वैग्रेंट या फिर कह सकते हैं वेग्रेंट कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं पेवमेंट में यानी फुटपाथ पर। तो चलिए हमारा 20 नंबर पर वर्ड दे रखा था प्रीस्ट। प्रीस्ट यानी जो पुजारी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, प्रीस्ट्री में रहते हैं। स्विस मैंने आप लोग बताया था, इसको रिलेट कर लीजिए स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड के निवासी कहाँ रहते थे, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में, जिसे हम लोग कहते थे चैलेट। तो चलिए हमारा 22 नंबर पर वर्ड दे रखा है कन्विक्ट। कन्विक्ट कहाँ रहते हैं, प्रिजन में। यानी जो अपराधी होते हैं उनको प्रिजन में रखते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है प्रिजनर कहाँ रहते हैं, तो वो भी जेल या फिर सेल में रहते हैं। तो चलिए हमारा 23 नंबर पर वर्ड दे रखा है चिल्ड्रेन। उन्हें कहाँ हम लोग रखते हैं, नर्सरी में। और काऊ मैंने आप लोगों को बताया था 3 वर्ड आएंगे, सेड और कह सकते हैं बायर। या फिर आपसे पूछ सकता है पेन। तो जो सेड वर्ड दे रखा है आपके एग्जाम में पूछा जाता है काऊ के लिए। और अगर बात करें आउल, आउल कहाँ रहता है, तो ट्री में रहता है या फिर बार्न में। और सिप की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमेशा ऑप्शन आपके लिए पेन ही आएगा। और ईगल तो उसके लिए आएगा ई आयर। तो चलिए आप लोग ये वर्ड भी याद रखिएगा। प्लांट्स कहाँ रहती है, नर्सरी में रखते हैं हम लोग। और नन, नन मैंने आप लोग बताया जो मॉन्क का फेमनाइन होता है उसे हम लोग कहते हैं नन। तो वो कहाँ रहते हैं, कॉन्वेंट में या फिर नर्सरी में। ग्रेप्स ये वर्ड आप लोग को पता ही होगा, वाइन यार्ड में। और वेपन्स और जो एम्यूनिशन होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, अर्सेनल में। और मैंने अब अर्सेनल और जो आर्मरी वर्ड था वो मैंने क्लियर करा दिया। अर्सेनल में क्या होते हैं, जो वेपन्स होते हैं बनाए जाते हैं या फिर रिपेयर करे जाते हैं। और आर्मरी में क्या होता है,
जो वेपन्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। तो चलिए हमारा 33 नंबर पर वर्ड दे रखा है पेजेंट। तो पेजेंट मीन्स क्या होता है, जो किसान होते हैं या फिर जो देहाती होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पेजेंट। तो वो रहते कहाँ पर हैं, कॉटेज में। और लंबर मैन वो कहाँ रहते हैं, लॉग कैबिन में, यानी जो लकड़हारा होता है वो कहाँ रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं लॉग कैबिन में। तो इस प्रकार ये जो हमारे कुछ वो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो मैंने करा दिए हैं। तो आप लोगों को बस इनका रिवीजन कर लेना एक बार और, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद बने रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।